नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है? क्या इस संकट से उभरने के लिए सरकार ने कोई दूसरा विकल्प नहीं तैयार किया? ये सवाल आज करोड़ों लोगों के मन में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वायरस नहीं बल्कि रसोई की आग बुझने का डर लोगों को परेशान कर रहा है। देश के कई शहरों में इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी सामान्य हालत की नहीं बल्कि एक गहरे संकट की कहानी बयां कर रही है। सुबह के 3 बजे से लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। कई जगहों पर महिलाओं बुजुर्गों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। किसी के हाथ में खाली सिलेंडर है तो किसी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। सरकार के दावे अपनी जगह है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी हकीकत है। कई घरों में 2-2 दिन से चूल्हे नहीं चल रहे हैं। कई लोग मजबूरी में लकड़ी और कोयले के जुगाड़ में लगे हैं। ये वही देश है जहां सरकार दावा कर रही है कि एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है। लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, गोरखपुर, रांची और कोलकाता जैसे शहरों में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर सच क्या है। अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो लोग घंटों लाइनों में क्यों खड़े हैं? अगर सप्लाई सामान्य है तो सिलेंडर ब्लैक में 1800 से 2000 रुपए में क्यों बिक रहे हैं? सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद भारत के पास एलपीजी का पर्याप्त भंडार है, लेकिन सवाल है कि अगर भंडार है तो लोगों तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा है? दरअसल संकट की जड़ में सिर्फ सप्लाई की सामान्य नहीं है बल्कि सिस्टम की वो कमजोरी भी है जो हर संकट में खुलकर सामने आ जाती है। जैसे ही थोड़ी सी किल्लत की खबर आती है, बाजार में कालाबाजारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग सिलेंडर स्टॉक करने लगते हैं, एजेंसियों पर दबाव बढ़ जाता है और आम आदमी की रसोई सबसे पहले प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ता है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और छोटी फैक्ट्रियों गैस की कमी के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कई जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। नतीजे ये हैं कि कई रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं, कुछ ने तो ताले लगा दिए हैं। जयपुर के गोविंदगढ़ इलाके में क्रॉकरी बनाने वाली एक कंपनी में एलपीजी सप्लाई रुकने के कारण करीब 3000 महिला मजदूरों को काम पर आने से मना कर दिया गया है। सोचिए, एक सिलेंडर की कमी ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर असर डाल दिया। कोटा जैसे शहरों में कोचिंग स्टूडेंट के खाने का पूरा सिस्टम हिल गया है। हॉस्टल और मेस संचालक घरेलू सिलेंडर से काम चला रहे हैं या फिर लकड़ी और कोयले का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर नाश्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गैस की किल्लत ने एक नया बाजार भी पैदा कर दिया है। लकड़ी के चूल्हे और कोयले की भट्टियों की मांग अचानक बढ़ गई है। कारीगरों के पास ऑर्डर की बाढ़ आ गई है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 दिनों में ही उन्होंने दर्जनों भट्टियां बेची हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की सर्च भी तेजी से बढ़ गई है। लोग गैस के विकल्प तलाशने लगे हैं, यानी देश की रसोई धीरे धीरे फिर उसी दौर की तरफ लौट रही है जहां गैस नहीं बल्कि लकड़ी और कोयले का धुआं आम बात हुआ करता था। लेकिन इस पूरे संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार की तैयारी को लेकर उठ रहे हैं। अगर दुनिया में किसी भी तरह का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसका असर ऊर्जा सप्लाई पर पड़ना तय है। ये कोई नई बात नहीं है। फिर सवाल ये है कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है? क्या भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इतना मजबूत किया है कि ऐसे संकट से आसानी से निपटा जा सके, या फिर हर बार की तरह संकट आने के बाद ही समाधान खोजने की कोशिश होगी? आज स्थिति ये है कि चाय की कीमत बढ़ गई है, थाली महंगी हो गई है। जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लिए संकट और भी बड़ा है। जिनके पास खाना पकाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उनके लिए गैस सिलेंडर सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जरूरत होती है। सरकार के दावे अपनी जगह है, लेकिन लोगों की परेशानियों ही हकीकत है। और लोकतंत्र में सच वही माना जाता है जो जमीन पर दिखता है। ये संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि भारत, अमेरिका, जापान, वियतनाम, ब्राजील समेत करीब 25 देशों की सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ चुका है। कई देशों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गैस की राशनिंग तक शुरू करनी पड़ी है। वियतनाम में सरकार ने गैस के कोटा सिस्टम को लागू कर दिया है, जिससे वहां के लोगों को सीमित मात्रा में ही गैस मिल पा रही है। गैस की कमी का असर केवल घरों तक ही सीमित नहीं, कई देशों में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और होटल रेस्टोरेंट सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वियतनाम में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि गैस और ऊर्जा की कमी के कारण लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इसमें भारत में भी ये डर बढ़ता जा रहा है, कहीं हालात साल 2020 की तरह लॉकडाउन जैसे न बन जाए। मिडिल ईस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र माना जा रहा है, जहां से बड़ी मात्रा में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पूरी दुनिया में होती है। कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश गैस के प्रमुख निर्यातक हैं। लेकिन जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई है, तब से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत समेत करीब 25 देश गैस की कमी से जूझ रहे हैं। इनमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश भी शामिल हैं। यूरोप में तो सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने के लिए गैस बेहद जरूरी होती है। ऐसे में वहां स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है।
एशिया के कई विकासशील देशों में भी हालात खराब है। बांग्लादेश और श्रीलंका में गैस की भारी कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान में तो सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। वहां सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में केवल 4 दिन दफ्तर आने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि नेताओं और मंत्रियों के दौरे तक रोक दिए गए हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो देश अपनी जरूरत की करीब 90% गैस खाड़ी देशों से आयात करता है। ये गैस मुख्य रूप से कतर, यूएई और सऊदी अरब से आती है। लेकिन हार्मोज की खाड़ी में बढ़ते तनाव के कारण ये समुद्री मार्ग अब काफी जोखिम भरा हो गया है। दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। युद्ध के माहौल के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाजों का बीमा भी काफी महंगा कर दिया है। इसी वजह से गैस की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर इसका बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें तेजी से बढ़ने के कारण कई रेस्टोरेंट मालिकों ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है। सरकार ने घरेलू गैस सप्लाई को बनाए रखने के लिए कॉमर्शियल गैस सप्लाई और करीब 40% तक कटौती कर दी है। इसका असर सीधे तौर पर रोजगार और सर्विस सेंटर पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट और होटल मालिकों का कहना है कि लागत बढ़ने की वजह से ही उन्हें खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाने पड़े हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की अस्थायी किल्लत है या फिर एक बड़े संकट की शुरुआत है? क्योंकि अगर रसोई की आग बुझने लगे तो समझ लीजिए कि सिर्फ खाना नहीं बल्कि व्यवस्था भी संकट में है। अब देखना यह है कि सरकार इस संकट को कितनी जल्दी संभाल पाती है, क्योंकि अगर गैस की किल्लत ऐसे ही संकट बनी रही तो ये सिर्फ एक ईंधन संकट नहीं रहेगा, बल्कि ये महंगाई, बेरोजगारी और असंतोष का बड़ा तूफान बन सकता है। ऐसे में अगर ये संकट लंबा चला तो इसका असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।